Hello, good morning, my dear student. This is Surya Anand, chemistry teacher. Welcome, channel Surya Anand Teaching. Let us understand the things I am going to tell you today. We are discussing the Unit 2 solution NCERT exercise question, NCERT question exercises. So, my dear student, let us understand the thing. Question number 6. तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना ml 0.1 ml HCl रिक्वायर्ड होगा रिएक्ट कंप्लीटली करने के लिए 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaCO3 जिसमें इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ कंप्लीट होगा, यानी कितना मिलीलीटर ऑफ 0.1 ml HCl की जरूरत होगी जो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaCO3 के साथ, जिसमें जो इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ कंटेन करता है। तो अमाउंट ऑफ Na2CO3 को अगर हम x मान लेते हैं तो अमाउंट ऑफ NaCO3 क्या हो जाएगा 1 माइनस x। मोल्स ऑफ NaCO3 x बाय 100, मोलर मास Na2CO3 का 106 होता है। मोल्स ऑफ NaCO3 1 माइनस x बाय 84, मोलर मास NaCO3 का 84 होता है। अब हम लोग चलेंगे सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ आर इक्वल, x बाय 106 बराबर 1 माइनस x बाय 84, तो 84x बराबर 106 माइनस 106x 190x बराबर 106, देयरफॉर x बराबर मेरा आ गया 0.558। तो अब है देयरफॉर मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 0.558 बाय 106 इक्वल टू 0.00526। मोल ऑफ NaCO3 1 माइनस 0.558 बाय 84 0.00526, ये भी निकल गया। मोल्स आर इक्वल, दोनों इक्वल है। अब हम लोग HCl रिएक्ट करता है Na2CO3 के साथ, कैसे Na2CO3 2HCl, NaCl H2O CO2, NaCO3 HCl रिएक्ट करेगा NaCl H2O CO2, दोनों इक्वल है। अब मान लीजिए अकॉर्डिंग टू, इसके बाद का स्टेप यहां से है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 1 मोल Na2CO3 का रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ HCl के साथ जो 0.00526 है। मोल ऑफ Na2CO3 will react with 2 into 0.00526 mole of HCl similarly. अब है 1 mole of NaCO3 will react with 1 mole of HCl, 0.00526 mole of NaCO3 will react with 0.00526 mole of HCl। ये है, इसके बाद का स्टेप आपका यहाँ पे है, टोटल मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ NaCO3 and NaCO3 2 into 0.00526 प्लस 0.00526 0.1578 मोल मेरा निकल गया। अब इसके बाद का स्टेप मैं यहां से बताया हूं, टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.01 MSCl, हमको क्या करना है 0.01 MSCl को कैलकुलेट करना है, कितना जरूरत है करस्पॉन्डिंग टू 0.01578 वी हैव 1 mole of 0.0 MSCl is present in 1000 ml, 0.01578 mole of 0.1 MSCl present in 1000 by 0.1 into 0.01578, the answer is 157.8 ml। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल बनाने में मजा आ रहा होगा, बहुत ही एक्साइटेड आप लोग हो रहे होंगे कि बहुत इजी स्टेप में समझ में भी आ रहा है। ब्लैक बोर्ड में एक न्यूमेरिकल एक बार में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए स्टेप एक ही साथ लिख देता हूँ और मैं बाद में ये क्लियरिफाई कर देता हूँ। इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा। आप वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हैं, स्किप करके वीडियो को ना देखें और आराम से वीडियो को देखें, और मैं आपको न्यूमेरिकल समझाने की अपने दिल से कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए ना, बाद में कीजिएगा, मम्मी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ओके, and we are solving the exercises, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन।
तो 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट 300 into 25 175 ग्राम निकल गया। 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट 440 160 ग्राम निकल गया। टोटल सॉल्यूट 75 प्लस 160 235 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कम 300 प्लस 400 700 ग्राम। द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन, इन द फाइनल सॉल्यूशन क्या निकलेगा? बराबर 235 बाय 700 गुना 100, 235 बाय 700 गुना 100, इसी से निकालेंगे आप। तो मेरा निकल गया 7 या 21, 21 तो 25, 7 या 21, ठीक है, और 25 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 33.5%, ये निकल गया मेरा। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन मेरा क्या निकलेगा? 100 माइनस 33.5, 100 माइनस 33.5 बराबर क्या निकल जाएगा? 65.5, 65.5%। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान पूर्वक देखिए, मेरा आंसर आ गया है, दोनों का दोनों आंसर आ चुका है, आप ध्यान पूर्वक देखिए। कहता है एक सॉल्यूशन है जो ऑब्टेन होता है मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन और 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, कैलकुलेट कीजिए मास परसेंटेज रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट, 300 इंटू 25 बाय 100 तो मेरा 75 ग्राम निकल गया। 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट, 400 इंटू 40 बाय 100, 160 ग्राम निकल गया। तो टोटल सॉल्यूट 75 प्लस 160 बराबर 235 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन 300 प्लस 400 बराबर 700 ग्राम। अब एट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन 235 बाय 700 इंटू 100, तो आप कर लीजिए 33.5% निकल गया। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन 100 माइनस 33.5 65.5%। तो ये मेरा आंसर निकल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। an anti-freeze solution, an anti-freeze solution is prepared, an anti-freeze solution is prepared, an anti-freeze solution is prepared। anti-freeze, anti-freeze का मतलब जो कि फ्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है। anti-freeze solution is prepared। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एन एंटी फ्री सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक एंटी फ्री सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 226 222.6 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, GLYCOL ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला है C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी निकालिए सॉल्यूशन की। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन is 1.072 gram milliliter minus 1, then what solve with the molarity of the solution? Then what should be the molarity
of the solution. Of the solution. Okay. So my dear students, let us understand these things in a clear way. Molarity of the solution. So then it is quite clear. Write down the answer. Black. Black देखो. And black. देखो black. So my dear students, let us understand the question in a very simple way, in a easy step. So my dear students, let us understand. So the calculation of molality. The first step answer is calculation of molality. हम लोग पहले इसकी मोलालिटी निकाल लेते हैं. ठीक है. तो मोलालिटी निकालने के लिए मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मास ऑफ इथाइल लीन ग्लाइकोल, लास्ट क्वेश्चन. इथाइलिन ग्लाइकोल is equal to 222.6 gram. 222.6 gram. 222.6 gram. 222.6 gram. 222.6 gram. 222.6 gram molar mass of ethylene glycol. Molar mass of ethylene glycol is equal to molar mass of ethylene glycol is equal to atomic mass of carbon 2 mole of atomic mass of बीच में हम स्टॉप नहीं कर सकते. ओके. molar mass of atomic 2 into atomic mass of carbon plus 6 atomic mass of hydrogen plus 2 atomic mass of oxygen. 2 atomic mass of oxygen. 2 atomic mass of oxygen. So my dear student, let us understand these things in a very simple way. Let us understand these things in a very simple way. Take it in the easy step. You should be just only 2 minutes only. We have to be clarify this answer. So atomic mass of what? 2 into 12 plus 2 into 12 plus 6 into 1 plus 2 into the atomic mass of oxygen is equal to 16. Is equal to 62. Is equal to 62. So these are the things we have to keep in mind. Moles of ethylene glycol is equal to moles of ethylene glycol is equal to 222.6 bar. 222.6 bar 62 by 62 is equal to 35.9, or you can say 3.59 mole. After that, mass of water is equal to 200 gram. Mass of water is equal to 200 gram. So molality is equal to moles of ethyl alcohol. Molality is equal to moles of ethylene glycol bar moles of water. Mass of water into 1000. Mass of we are doing the molality. So हम लोग इसको मास से भाग देंगे वाटर से. So हम लोग 3.59 by 200. 3.59 by 200 into 1000 equal to that one the 17.95 m. 17.95 m. So my dear student, let us understand these things in a very simple and easy step. It is quite clear. We have given the molality, and the last one is the molarity. And last one is the molarity. Calculation of molarity. Calculation of molarity. Calculation of molarity. We are doing the calculation of molarity. Moles of ethylene glycol is equal to moles of ethylene glycol is equal to 2.59. I think so. Sorry, 3.59 mole. 3.59 mole. So volume of solution, mass of solution is equal to mass of
solution is equal to solution 200 plus 200 plus 222.6 is equal to 422.6 gram. 6 gram. 422.6 gram volume of solution. So volume of solution is equal to volume of solution is equal to mass by density. Mass by density is equal to 422.6 by 1072. 1.072 is equal to 394.22 ml. Is equal to 394.22 ml. So it is quite clear. So molarity is equal to moles of ethylene glycol, moles of ethylene glycol by volume of solution into 1000. Volume of solution into 1000 is equal to 3.59 by 394.22 into 1000 is equal to 9.11 m. This is our answer and this is our answer. So my dear student, this is the last video of today. Let us understand these things in a very simple and easy step. It is quite clear. I am giving you only 3 questions today. We have already completed 8 questions in 2 days. So tomorrow video, yesterday video is very longer, 54 minutes. I am not taking your time too much. So let us understand. एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर किया जा रहा है 222.26 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 और 200 ग्राम ऑफ वाटर से कैलकुलेट कीजिए मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इसकी डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.072 ग्राम मोल -1 है तो व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों निकालना है। सबसे पहले हम लोग को मोलैरिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 222.6 ग्राम है। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 2 मोल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 6 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 20 मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरा 62 निकल गया। अब मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 222.6 बाय 62 3.59 मोल निकल गया। मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 200 ग्राम। मोलैरिटी मेरा इसका निकालेंगे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास ऑफ वाटर इनटू 1000 359 by 200 into 1000 by 17.95 m निकल गया। कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऐसे नहीं देखा जाता है। 3.5 ml मास ऑफ सॉल्यूशन 200 प्लस 222/26 422.6 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा निकल गया मास बाय डेंसिटी 422 बाय 172 394 प्लस 22 ml। उसके बाद हम लोग मोलैरिटी अगर इसका निकालते हैं मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2000 आज पेमेंट हुआ 3.593 into 1000 9.11 m. So thank you all of you. Take care. Give more views, like and share. Also subscribe my channel and also give more views and share to the student of class 12. Thank you all of you. Take care. और 43,817 ऑनलाइन पेमेंट इस